गीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं। और सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है और रुकता ही नहीं। अच्छा, गीत वाले देखो नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। यार दुनिया तो कहां से कहां पहुंच गई। तुम अभी टेस्ट मैच पे लग रहे हो। अच्छा क्या कह रही, ये गीत सुनिए, ये दिल से लिखा है। अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? हम भी लिख ही रहे हैं गीत को। लेकिन एक मैं आपको ये बता देता हूं, एक संस्कारों से हाथ से निकाल के देता हूं, सुनना मस्ती में। मैं अब धीरे धीरे मस्त होता जा रहा हूं। भैया कितनी देर मजदूरी करनी है? स्वतंत्र हैं आप। कितनी देर? घंटा। घंटा पता है कितना बड़ा होता है? घंटा 60 मिनट होती है उसमें। 60 मिनट होती है उसमें। तो क्या है, मैं संस्कारों से हाथ से निकाल के देता हूं, सुनना मस्ती में। अंग्रेजों के और हमारे संस्कार में, उड़ोनिया जी, हमारे और अंग्रेजों के संस्कार में अंतर है। हम वो जब गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो रहे होते हैं ना तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं। ये अंतर है। मैं आप कभी आप अंग्रेजी सीडी लाना और फंसाना गाने की, साला ऐसा लगता है रो रहे क्या। मैं एक सच्चा किस्सा बताता हूँ। मैं यूके गया था पिछली बार, तो वहाँ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो वहाँ पे मेरा एक पुराना दोस्त रहता है बर्मिंघम में, वोल्फिंग सिंह। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गए। वकील साहब मेरी तरफ यूं क्यों देख रहे हैं भाई? हैं? आप तीनों चारों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे हिंदी में उसका बाप मर गया। तो मैंने कहा यार, मैं देखो एक बात बताऊं, जब कोई गमी हो जाए हमारे शहर में, मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, हैं? क्या बात है भैया? क्या मच्छर खाएंगे? तुम तीनों ऐसे लग रहे जैसे गांधी जी छोड़ गए थे। वैसे ही बैठो जैसे छोड़ गए थे, कोई मच्छर नहीं खाएगा। तो एक बात है ना कि जब कोई गमी हो जाए गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, मिलने वालों में, तो हम लोग अफसोस जाहिर करने जाते हैं। यहाँ अपने यहाँ क्या कहते हैं उसको, फिर जो भी है, अब जाहिर करते जाना। तो मैं कह यार, मैं इंडिया में होता तो आता नहीं, आया हुआ हूं तो मैं चल जाता हूं। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी, मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूं, 100 सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूं। मैं कहा चल। हम चले गए। जो वोल्फिंग सिंह जिसका फादर एक्सपायर हुआ था वो खड़ा हुआ। अंग्रेज आ रहे, अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा आया, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है। भैया सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया वे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं।
समस्या होती है। अब देखिए एक बचपन की बात बताता हूँ, ये बच्चे हमारे और उसमें अंतर हो गया है। अब ये लड़की आई, ये लड़के जो है मुझे पता है बेटा तुम कौन हो, तुम वो ठगे जा रहे हो, अपने गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। ये आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। यार हमारा एक जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं बता रहा हूं प्यार मोहब्बत तो हमने भी की है यार, तुम जरा ज्यादा खुल्लम खुल्ला कर रहे हो। हमारे जमाने अरे प्यार मोहब्बत नहीं की हमने, अरे नहीं करते तो तुम कहां से आते यार, तुम जीता जागता सर्टिफिकेट हो हमारे प्यार में, इसमें कौन सी बात है? क्यों बड़ौनिया जी कहते क्यों नहीं हो बात को? भाई हमारा एक जमाना था अलग, प्यार मोहब्बत हम भी करते थे, पर हमारे जमाने में ये न मोबाइल थे न ये कुछ थे, 6-6 महीने तो देखा देखी में ही निकल जाते थे। मैं बता रहा हूं कई बार तो उनकी गली में कुट के लौट के आते थे। पालीवाल जी बोलते क्यों नहीं हो सही बात को? हुआ है ना, मतलब इस प्रोसेस से गुजरे हो ना। हाँ? लोग करते थे, ये हकीकत बात है सर, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा क्या है, लव लेटर लिखे जाते थे पहले, मोबाइल तो थे नहीं, लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर तेरा प्यारा पालीवाल। फिर उसके घर फेंकने जाते थे, खुद ही फेंकने जाना पड़ता था। बेटा बेटा बैठ जा, बेटा बैठ, बेटा बेटा बैठ, बेटा बेटा बैठ, चल भाग। सुन ही नहीं रहा है बेटा, कलयुगी कपूत। अरे पहले हाँ पहले सुनने जाते थे। वो क्या कह रहा था इनके लिए कि मेरे गुरु, मैं चाहता हूं मेरे ये पिताजी होते तो अब गोद ले ले, उसमें कौन सी बात है, घर से तो ठलुआ है। क्यों जी अभी कुछ काम आ रहे हो कि नहीं? तो लिखे जाते थे। अब क्या है, अब तो ये मोबाइल आ गया है, वो कहीं बैठा हुआ है, शुरू हुआ गया, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, टुन वाओ, वो भी शुरू हो गया। भैया शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं बाप पट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला
फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। आ गया बेटा, स्वागत है बेटा, आ जा। मुझे पता है भाई, भाई कोई बड़े बाबू के लिए पानी की सेवा कर। मैं आपको भैया प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, कई लोगों को घूमने की इस समय आदत हो जाती है, और आदत हो जाए तो जाती नहीं आदमी की। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है। जिस हरकत को दिन में करता है वो सोते सोते रात में भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। आदत आदमी को हो जाती है। पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। ये माइक वाले आते ही लग जाते हैं यहाँ, हेलो चेक, हेलो चेक, लग जाते हैं। रात को सोते सोते लगा हुआ, हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा। देश विचित्र अपना था। भाई साहब एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं अभी आपको विवाह शादी की बात बता रहा था ना, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरी बात को तालियों से रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। वाह 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 वाह। एक वक्त की बात होती है सर, हम भी पढ़ने लिखने जाया करते थे। हम मेरी उम्र के बैठे हुए हैं, पालीवाल जी हैं, आदरणीय बड़ोनिया जी हैं, बड़ोनिया जी, और भी मेरी उम्र के बैठे होंगे। अब क्या है, एसी बसों हो गई, एसी स्कूल हो गए, अपनी गाड़ियों से लोग छोड़े आते हैं। हम तो पैदल पैदल जाया करते थे। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया, नहीं, मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरा, मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेकर के पहुंचा करता था। मैं सही बता रहा हूं आप। अच्छा, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी,